नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष अष्टछाप के कवियों ने जो गीत लिखे हैं, पद लिखे हैं, उनमें जो नृत्य की वर्णना आई है, नृत्य की शब्दावली आई है, उसके विषय में चर्चा करने उपस्थित हुआ हूँ। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने अपने पुष्टि मार्ग की स्थापना करके कवियों, वाग्गेयकारों, कलाकारों को विराट प्रश्रय प्रदान किया। इन सब में नृत्यकार भी थे। ब्रजभाषा के कृष्ण भक्ति साहित्य के पदों में पग पग पर जो नृत्य के उल्लेख प्राप्त होते हैं, यहाँ तक कि उनमें कथक के तकनीकी शब्दों की भरमार है। वो हमारे इस विश्वास की पुष्टि करते हैं कि तत्कालीन मंदिरों में नृत्य हुआ करता था। उसे देख देख कर ही साधारण जनता भी और ये कवि, कलाकार, ये सब भी नृत्य की बारीकियों से परिचित हो गए थे। यहाँ तक कि नृत्य की जो तकनीकी शब्दावली है, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, उन सब से भी परिचित थे। और यही कारण है कि जब जब अपने आराध्य देव के नृत्य की वर्णना का प्रसंग आया, तो इन भक्त कवियों के अंदर से अनायास वे सब तकनीकी शब्दावलियां अपने आप फूट पड़ी। इस प्रसंग में मैं सर्वप्रथम महात्मा सूरदास जी का स्मरण करना चाहूँगा। उन्होंने एक नृत्यकार की वेशभूषा को ही भक्ति के रूपक में बांधकर कितने सुंदरता से प्रस्तुत किया है। देखिए, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना। चोलना कहते हैं अंगरखे को। तो काम क्रोध के पहिर चोलना, कंठ विषय की माल। सांसारिक जो विषयोपभोग हैं, उनकी माला को मैंने धारण कर रखा है। काम क्रोध को पहिर चोलना, वो कंठ विषय की माल। माया को कटि फेंटा बांध्यो, माया को कटि फेंटा बांध्यो, और लोभ तिलक दियो भाल। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। भरम भरम भर्यो मन भयो पखावज, भरम भर्यो मन भयो पखावज, चलत कुसंगति चाल। यहाँ जो कुसंगति है, सांसारिक अर्थ में बुरे लोगों की संगति है, और संगीत के पक्ष में आड़ कुआड़ ब्याड़ की जो लयकारियाँ हैं, उसको उन्होंने संकेतित किया है यहाँ कि भरम भर्यो मन भयो पखावज, चलत कुसंगति चाल। और नाना नाद करत घट भीतर। हमारे घट, ये देह रूपी घट है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ
नृत्य में जो बोलों की पढ़ंत की जाती है वो भी नाद है। इस प्रकार वाद्य यंत्रों के जो संगत है वह भी नाद है। नाना नाद करत घट भीतर, जल थल सुधि नहीं काल। यहाँ जल थल सुधि नहीं काल का तात्पर्य नृत्य में जो असंख्य भ्रमरियाँ चक्कर लगाए जाते हैं तब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता सिर्फ चक्कर लगाने के, उसको संकेतित किया है कि नाना नाद करत घट भीतर, जल थल सुधि नहीं काल। तो सूरदास की सबे अविद्या दूर करो नंदलाल। सूरदास की सबे अविद्या दूर करो नंदलाल, दूर करो नंदलाल। सूरदास जी के संदर्भ के बाद मैं अष्टछाप में सूरदास जी के बाद जिनका स्थान है, जिनका नाम लिया जाता है वो हैं नंददास जी। नंददास जी का एक पद विशेष रूप से यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। इस एक ही पद में कथक की कितनी सारी पारिभाषिक शब्दावलियाँ इन्होंने पिरोई है। देखिए, लास्य भेद निपुण कोक रस उजागरी। लास्य भेद निपुण कोक रस उजागरी। लास्य भगवती पार्वती के द्वारा आविष्कृत नृत्य है जो बहुत सुकोमल होता है, स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला होता है। इसके शास्त्रों में दो भेद बताए हैं, यौवत और छुरित। जबकि लोक में ताल रासक, दंड रासक यानी डंडा बजाते हुए रास करना और इस प्रकार के बहुत सारे भेद प्रचार में है। तो लास्य भेद, भेद कहा है यहाँ, इन्हें अनेक प्रकार के लास्य। लास्य भेद निपुण, उसमें वो चतुर हैं राधिका जी। लास्य भेद निपुण कोक रस उजागरी। कोक रस का तात्पर्य है श्रृंगार, और श्रृंगार में भी संयोग श्रृंगार, क्योंकि यहाँ वो कृष्ण जी के साथ में नृत्य कर रही हैं, इसलिए यहाँ संयोग श्रृंगार है। तो लास्य भेद निपुण कोक रस उजागरी, लेत सुलप उरप तिरप, अवनि उरज बदन फिरत। ये देखिए तकनीकी शब्दावली आरंभ हो गई। लेत सुलप उरप तिरप, ये तीनों ही नृत्य के तकनीकी शब्द हैं। सुलप का अर्थ है धीमे धीमे चलती हुई हवा में जैसे दिए की लो डोलती है, वैसे ही नृत्य करते समय बदन को धीरे धीरे ऐसे डोलाना। मंदा नील चलत दीप शिखेव अंगस्य चालन। मंद मंद बहती हवा के साथ धीमे धीमे अंगों को डोलाना। अथवा अहिफणाकारम, या जैसे सपेरे की बीन पर सांप डोलता है, ऐसे बदन को धीमे धीमे से डोलाना। इस क्रिया का नाम है सुलप। सुलप शब्देन निगद्यते, सुलप शब्द का ही तात्पर्य। इसके बाद दूसरा शब्द है उरप। उरप शब्द जो है वो उड़ुप शब्द का अभ्रंश रूप है। उड़ुप का अर्थ है पक्षीराज गरुड़।
तो जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ उड़ान भरता है, ऐसे ही नृत्य में जब ऐसी छलांग लगाई जाए, ऐसे उड़ने का भाव किया जाए, इस तरह चला जाए, तब उस क्रिया को उरप कहते हैं। संगीत दर्पण में कहा गया है कि उरूप शब्द जो है वो रूप शब्द का ही अपभ्रंश उससे ही निकला हुआ है। उरप का ही पर्याय, उसका जो सिक्के का दूसरा पहलू है, उसका काउंटर पार्ट है, वो है तिरप। तिरप का अर्थ है तिरछे परिभ्रमण, तिरछे जाना। जैसे आजकल गत निकास के अंदर पहले चाल चलते हुए आगे जाते हैं और फिर पलटा लेकर के और तिरछे जाते हैं, तिरछी गति लेते हैं, सीधे नहीं जाएगा। गए सीधे हैं लेकिन लौटते समय ऐसे तिरछे जाया जाता है, ना। तो ये जो तिर्यक परिभ्रमण है, इस तिर्यक का ही अर्थ है तिरप। जब उरप ये लिया, छलांग लगाई और यहीं से तिरछे परिभ्रमण, ये तिरप है। इस तरह तिरप के 12 भेद हैं। संगीत दर्पण में उनका उल्लेख किया गया है। यहाँ प्रसंगवश में बता दूं कि हमारी ही इस परंपरा के एक आचार्य हरिवल्लभ हुए हैं, जिन्होंने हिंदी दोहा चौपाई में नृत्याध्याय लिखा है। इसमें इन सब का उल्लेख है। मुझे सौभाग्य से इसकी एक खंडित प्रति कच्छ भुज के महाराज के व्यक्तिगत पुस्तकालय से प्राप्त हुई, और ये भी विदित हुआ है कि चारभुजानाथ मंदिर के ग्रंथालय में कांकरोली में इस ग्रंथ की प्रति सुरक्षित है। तो उसमें इन 12 ही भेदों का हिंदी में वर्णन किया गया। तो उरप, तिरप, सुलप, ये मैंने व्याख्या करने का प्रयास किया है। निरतत गिरिधरन संग रंग भरी नागरी, वृंदावन रम्य जहाँ बिह रत पिय प्यारी, ताहाँ मंडल रच्यो रास रसिक जुगति बन बागरी, बाजत अनहद मृदंग। यहाँ अनहद कहा है, एक आहत नाद है, एक अनाहत नाद है। नाद के 2 भेद हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद ये कि जब हम ढोल को या किसी भी वस्तु को पीते हैं, बजाते हैं, तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो आहत नाद है। और अनाहत नाद योगियों के अंदर से उत्पन्न होता है। यहाँ इस शब्द पर गौर करने की बात है कि भगवान कृष्ण, राधिका जी, गोपियाँ ये नृत्य कर रही हैं, तो यहाँ आहत नाद नहीं है, यहाँ अनाहत नाद है। वो स्वतः स्फुट है, वो खुद उत्पन्न हो रहा है। तो बाजत अनहद नाद, ताल बीन गति सुढंग, ताल बीन गति सुढंग। ताल तो संगीत का जो भी थोड़ा ज्ञान रखता है जानते हैं कि ताल तो आधार है, बीन वीणा। यहाँ गौर करने का शब्द है सुढंग। सुढंग कथक नृत्य की वो विशिष्ट मुद्रा है जो किसी अन्य नृत्य शैली में नहीं पाई जाती।
बाकी सारी भाव भंगिमाएँ, मुद्राएं अन्य अन्य नृत्य शैलियों में आपको मिल जाएंगी, किंतु ये जो मुद्रा है ये नटवरी की, भगवान कृष्ण के द्वारा उद्भूत नृत्य की, नटवर की विशिष्ट मुद्रा है और ये यहीं पाई जाती है। ये भगवान कृष्ण का मोर मुकुट है दाहिनी ओर, और बाईं ओर ये राधिका जी के गले में हाथ रखा हुआ है। इस तरह भगवान के युगल दर्शन की, वे दोनों एक हैं। यार नारीश्वर स्वरूप केवल शिव में नहीं, यहाँ भी है। इस सुधंग को इसीलिए व्याख्यात किया गया है। ये मुद्रा खास पहचान है, इसलिए इसे कहा सुधंग या सुढंग। अंग अंग लग्यो निरखी, जग्यो रंग राघरी, तथ्य शब्द करत सकल नृत्य भेद सहित। सारे नृत्य भेद जो हैं उन सबको वे करके दिखा रहे हैं। तो सुलप संच उरप तिरप लेत नागरी। सुलप अभी मैंने व्याख्या की, धीमे धीमे डोलती हुई। संच, संच शब्द जो है इसको जानना है। सुलप संच, संच कहते हैं कि जब ऐसे ऐसे नाचते नाचते धीरे धीरे जमीन पर बैठते जाएं, जमीन से और शरीर से दूरी केवल एक बालिश्त की रह जाए, इतना बैठ जाएं, तब उसे अधः संच कहते हैं। थोड़ा ऊपर उड़ जाएं, घटने तक उड़ जाएं, तब उसे मध्य संच कहते हैं। और पूरा शरीर उठ करके वो नृत्य करे, तब उसे ऊर्ध्व संच कहा जाता है। नृत्य की ये बहुत प्राचीन क्रिया है और इतनी खूबसूरती से किया जाता था कि पता ही नहीं चलता था कि कब वो धीरे 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 नीचे बैठ गया और कब धीरे 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 नर्तक उठ करके खड़ा हो गया। इतनी खूबसूरती, इतनी मुलायमियत के साथ में ये संच क्रिया की जाती। तो नंददास जी का ये पद हमने प्रस्तुत किया। इस एक पद में ही आपने देखा कि कितने सारे नृत्य के शब्द उन्होंने भगवान के नृत्य के संदर्भ में गिनाए हैं, कहे हैं, बताए। एक पद मैं और कहना चाहूँगा। यूँ तो सैकड़ों पद हैं और शायद ही कोई ऐसा पद होगा जिसमें नृत्य का उल्लेख हो और ये पारिभाषिक शब्दावली ना आई हो। जहाँ नृत्य की बात आई है वहाँ कोई न कोई शब्द आया ही है। तो एक पद देखिए, इसमें नृत्य करते करते भगवान को तांबूल सेवा की जाती है। चरबन तांबूल देते, चबाने के लिए भगवान को तांबूल अर्पित किया जाता है। गावत गिरिधरण संग परम मुदित रास रंग। रास के रंग में डूबे हुए भगवान जो हैं वो उनके साथ साथ गोपियाँ गा रही हैं। गावत गिरिधरण संग, गिरधर के साथ में सब गा रही हैं। उरप तिरप लेत तान नागर नागरी। उरप तिरप को अभी मैंने व्याख्या की। सारी गमा पधनी उगरति सप्त सुरनि। ये संगीत के स्वर सप्त स्वरों के साथ ये
उघरती, उघटती, वदती, यानी बोले जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। लेति लाग डांट काल गति उजागरी, यहाँ ये शब्द आया है लाग डांट। ये भी कथक नृत्य का और इस जो हमारे वैष्णव परंपरा, अष्टछाप की परंपरा है, उसमें भी ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। लाग भी 12 नृत्यों का एक श्रृंखला है। इसका उल्लेख कई जगह आया है। उनमें से एक भेद है डांट, डांटू। डांटू का ब्रश होकर हो गया लाग डांट। बहुत से लोग इसका अर्थ करते हैं होड़ा होड़ी, आपस में प्रतियोगिता, लेकिन ऐसा नहीं है। लाग जो नृत्य भेद हैं उनका एक भेद डांट है, जिसका उल्लेख यहाँ पर आया है कि लेती लाग डांट करत गति उजागरी। फिर देखिए कि चरवन तांबूल देत, तांबूल सेवा भगवान की जा रही है। चरवन तांबूल देत ध्रुव ताल ही गति ही लेत। ध्रुव ताल के अंदर, तालों के बहुत सारे ताले हैं, उनमें एक ताल है ध्रुव ताल। उस ध्रुव ताल के अंदर ये गति ले रही हैं। गिड़ी गिड़ी तक थोंग थोंग अलग लागरी। ये देखिए यहाँ फिर अलग लागरी शब्द आया है, इसको भी विचारने का है। लाग नृत्य श्रृंखला है, उसका एक भेद अलग है, अलग लागरी। लोग इसका पता नहीं क्या क्या अर्थ करते हैं कि अलग लगाओ, किसी और से लगाओ, अलग लागरी, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग या अलग दिंडी नाम का एक लाग भेद है लाग श्रृंखला में। ये तो समय की सीमा है, यहाँ मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकार अर्थों का अनर्थ न हो, इसलिए आवश्यक है कि ये जो नृत्य के शब्द हैं वे मध्यकालीन नृत्य कला के प्रतीक हैं। उस समय प्रचार में थे, आज वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, नई शब्दावली बन गई है। तो इनका एक शब्दकोश तैयार करने की आवश्यकता है। मैं समस्त वैष्णव भक्तों से करबद्ध ये प्रार्थना करूँगा कि इस दिशा में कार्य किया जाना चाहिए, अन्यथा शब्दों का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। साथ ही मैं यह भी निवेदन करूँगा कि हमारे मंदिरों में जो ग्रंथ बंद दरवाज़ों में रखे हैं उन्हें प्रकाश में आना चाहिए। हरिवल्लभ जैसे और लोगों ने भी रचनाएं की होंगी जो वहाँ बंद हैं। संगीत शास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे गए हैं। संगीत शास्त्र का ही एक भाग नृत्य शास्त्र है, उसमें इस तरह की शब्दावली की व्याख्याएं हैं। उन सब को अब समय है कि वो प्रकाश में आए, लोगों को उनका ज्ञान हो। और सबसे बड़ी बात ये कि इस तरह से शब्दों के साथ खिलवाड़ ना हो, उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में, सही अर्थों में जाना जाए।
अतः सबसे पहले इन शब्दावली की व्याख्या करने वाले एक शब्दकोश की आवश्यकता है, महती आवश्यकता है। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि इस दिशा में कार्य किए। धन्यवाद, नमस्कार।